अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय धीरे धीरे फिसल रहा है, अगर दिन खत्म होने के बाद ये सवाल दिमाग में घूमता है कि आज मैंने किया ही क्या, अगर रात को सोते वक्त मन के किसी कोने में पछतावा चुभता है, तो ये आवाज़ तुम्हारे लिए है। ये वीडियो तुम्हें अच्छा महसूस कराने नहीं आया, ये तुम्हें झकझोरने आया है। क्योंकि जब तक इंसान को झटका नहीं लगता, वो नींद से नहीं जागता। और अगर तुम इसे पूरा सुन लोगे तो एक बात तय है, उसके बाद तुम समय को पहले जैसा हल्के में नहीं लोगे। तुम अगर ये आवाज़ सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर है कि तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। दिन बीत रहे हैं, हफ्ते निकल रहे हैं, महीने बदल रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी उसी जगह अटकी हुई है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक खालीपन है। यह खालीपन इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है कि तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज़ थी, समय, वह तुमने बिना सोचे समझे गंवा दिया। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि समय कोई साधारण चीज़ नहीं है। पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, रिश्ते टूटकर फिर जुड़ सकते हैं, मौके दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन जो समय निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आता। फिर भी इंसान सबसे ज़्यादा उसी चीज़ को हल्के में लेता है। हम सोचते हैं अभी बहुत टाइम है, कल से शुरू करेंगे, अगले महीने देखेंगे, अगले साल बदल जाएंगे। यही सोच धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी खा जाती है। आज तुम जो हो वह तुम्हारे बीते समय का नतीजा है, और आने वाले 5 साल में तुम जो बनोगे वह आज के समय के इस्तेमाल पर निर्भर करता है। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि कोई जादू, कोई चमत्कार, कोई शॉर्टकट तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलने वाला। जो बदलेगा वो है तुम्हारा रोज़ का व्यवहार। तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग दिन रात बातें करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन वहीं के वहीं रह जाते हैं। फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क है एक आदत का समय के साथ उनका रिश्ता। एक इंसान समय को हथियार बनाता है, दूसरा उसे खिलौने की तरह बर्बाद करता है। आज की सबसे बड़ी समस्या आलस्य नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशन, ये सब मिलकर तुम्हारे दिमाग को लगातार बेचैन रखते हैं। तुम 5 मिनट भी बिना कुछ स्क्रॉल किए नहीं रह पाते। तुम्हारा दिमाग गहराई से सोचने की ताकत खो चुका है, और जब दिमाग गहराई से नहीं सोचता तो ज़िंदगी भी गहराई से नहीं बदलती। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे पास समय है, बस प्राथमिकताएं गलत हैं। तुम्हारे पास दूसरों की ज़िंदगी देखने का समय है, लेकिन अपनी ज़िंदगी बनाने का नहीं। तुम्हारे पास बेकार की बहसों का समय है, लेकिन अपने भविष्य की प्लानिंग का नहीं। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग मेहनत से नहीं बल्कि पछतावे से थक जाते हैं। सोचो, अगर आज से 5 साल बाद भी तुम वहीं खड़े रहो जहां आज हो, तो कैसा लगेगा? वही आर्थिक परेशानी, वही कन्फ्यूजन, वही डर, वही शिकायतें। तब तुम ये नहीं कह पाओगे कि किसी ने मौका नहीं दिया, क्योंकि मौका हर दिन मिलता है, सुबह आंख खुलने के साथ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस मौके को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे अलार्म की तरह साइलेंट कर देते हैं। टाइम वेस्ट करना सिर्फ खाली बैठना नहीं होता। बेवजह लोगों से तुलना करना, बार बार डर के बारे में सोचना, परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करना, हर काम को कल पर टाल देना, ये सब भी टाइम वेस्ट है। कई लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। शाम को थक जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं लगती। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम्हारी आज की हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। ये बात कड़वी है, लेकिन यही बात सबसे ज़्यादा ताकत देती है, क्योंकि जिस दिन तुम जिम्मेदारी लेना सीख जाते हो, उसी दिन से बहाने मरने लगते हैं, और जहाँ बहाने ख़त्म होते हैं वहीं से प्रगति शुरू होती है। एक बात हमेशा याद रखना, मोटिवेशन भरोसे के लायक नहीं होता,
आज है कल चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो चीज़ है जो तुम्हें रोज़ काम करने पर मजबूर करता है, चाहे मन हो या न हो। जिस दिन तुम बिना मन के भी काम करने लगते हो, उसी दिन से टाइम वेस्ट करना अपने आप कम होने लगता है। छोटे कदमों से शुरुआत करो। तुम्हें एक दिन में ज़िंदगी नहीं बदलनी है, बस आज का दिन बर्बाद नहीं करना है। आज वो काम करना है जिसे तुम लंबे समय से टाल रहे थे। आज उस डर का सामना करना है जिससे तुम भाग रहे थे। जब तुम रोज़ ऐसा करोगे तो कुछ महीनों में तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगेगा। याद रखो, तुम्हारे सपने किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। कोई आकर तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे पहले समय की कद्र करनी होगी। समय तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त भी बन सकता है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी फैसला तुम्हारा है। अब ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। जब ये आवाज़ बंद हो जाएगी तब तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर उसी स्क्रॉलिंग, उसी बहानेबाजी, उसी आलस्य में लौट जाओगे, या आज पहली बार अपने समय को सम्मान दोगे? याद रखना, ज़िंदगी हर किसी को बराबर समय देती है, लेकिन बराबर मौके नहीं। मौके वही बनाता है जो समय की इज्जत करता है। अगर तुमने आज से समय को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया तो यकीन मानो एक दिन यही समय तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां आज तुम सिर्फ सपने में पहुंच पाते हो।